इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की महिमा मंडन की थी, आज होली के अवसर पर ठीक उसी प्रकार गौरव भाई मेरी महिमा मंडन कर रहे हैं। शर्म आया है? अरे ट्रिलियन तो आपकी विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए 500 लाख करोड़। क्यों शर्म आती है लाख करोड़ बोलने में? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। करो तो मैं जीके टेस्ट किसी का नहीं लेना चाहता। सामने ये बता दूं कि इनको कम ज्ञान है, मुझे ज्यादा ज्ञान है। जनता को सब पता है कि इनको कितना ज्ञान है और मुझे कितना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी में मेरी क्या रैंक है, दुनिया को पता है। और मैंने तो किशोर जी एक काम और किया है, मेरे सारे सर्टिफिकेट नोटराइज करा के वहां वेबसाइट पे डाल दिए, भैया देख लेना। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सारे 10वीं में थे, 11वीं में थे, 12वीं में थे, फर्स्ट ईयर में, फाइनल में, एमकॉम में, ये सीए में, कंपनी सेक्रेटरी में, एलएलबी में, एलएलएम में, पीएचडी में, ये मेरे नंबर थे भैया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं बताऊंगा। 4 सवाल आपने इनसे पूछे, 4 सवाल मुझसे पूछे। हर सवाल का जवाब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पाकिस्तान, नेहरू, इंदिरा गांधी। किशोर जी मतलब मैं सच बोल रहा हूं, बोर हो गए, बोर। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कैमरे के बाहर कभी झगड़ा तो नहीं हुआ, और कैमरे ऑन एयर भी नहीं हुआ। ऑन एयर भी मेरी कोई शत्रुता तो नहीं है इनसे। और मैं तो कई बार खुलेआम बोलता हूं, आज अगर ये मेरे लिए भी बोल दें तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, झूठ बोल रहा है कि भाई मैं अपने आप को उतना ही हिंदुस्तानी मानता हूं जितना इनको मानता हूं। मैं कभी इनको पाकिस्तान भेजने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। ना मैं ये कहता हूं कि जा तू उधर चले जा, ना मैं इस देश में जितना मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं इतना इनको भी मानता हूं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैं ये भी नहीं कहता कि ये वो है और ये इसका रंग वो है और इसके पीछे वो है। मैंने तो कभी ऐसी भाषा बोली नहीं कि कैमरे पे भी अगर थोड़ी सी शत्रुता कम दिखाई जाए तो समाज और देश के लिए अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गौरव भाई ने मैं ये नहीं कहता करके सब कुछ कह दिया। मुझे शोले फिल्म याद आ गया। शोले फिल्म में मुझे वो याद आया कि टंकी के ऊपर धर्मेंद्र चढ़ा हुआ है, उसे हेमा मालिनी चाहिए, और नीचे मौसी को मनाने अमिताभ बच्चन आया हुआ है। जली ना, तेरी भी जली ना। लड़का तो अच्छा है मगर थोड़ा शराब पीता है, लड़का तो अच्छा है मगर थोड़ा जुआ खेलता है। इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की महिमा मंडन की थी, आज होली के अवसर पर ठीक उसी प्रकार गौरव भाई मेरी महिमा मंडन कर रहे हैं। शर्म आया है? देखिए मुझे लगता है कि कई चीजों पर मैं इनको एक पढ़ा लिखा आदमी मानता हूं और इनके पास डिग्रियां भी सही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा ये लड़का तो अच्छा है मगर उन्होंने मुझे ऐसे कहा, उन्होंने मुझे पाकिस्तान जाने कहा। मैंने किसी को पाकिस्तान जाने नहीं कहा मेरे भाई, सब यहीं रहो, अच्छे से रहो। वैसे आजकल कांग्रेस पार्टी को हमसे चिंता नहीं करनी चाहिए, आपस में ज्यादा डिबेट हो रहे हैं, हमसे कभी कभी डिबेट होता है। सातवीं फेल, चुप हो जा। मर साले को, साफ कर कचरा की हड्डी को। कोई नकली मुझे नहीं, मुझे इनकी डिग्री पे एक रत्ती भर भी संदेह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। पर मुझे कई बार लगता है कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे मेरे रंग के बारे में, मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि यार हो सकता है कि कोई प्रेशर होगा। कमीज के रंग पे तो कई इन्होंने टिप्पणियां कर दी, मेरे जैकेट के रंग पे कर दी। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मैं फिर बोलता हूं कि जैसे मैं यहाँ पला बड़ा पढ़ा, जो भी कुछ मिला इस धरती से मिला, इनको भी वैसा ही मानता हूं मैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं ये नहीं बोलता कि इनको कोई दूसरी धरती से मिला होगा, पर मुझे दुख ये होता है कि ये क्यों नहीं मानते, ये ऐसा क्यों नहीं मानते कि गौरव वल्लभ भी मेरे ही देश का है। ये कई बार आप बोलते हैं कि नहीं ये वो है, ये वो है, वैसा। मैं आज उन शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आज वो समय नहीं है, ये होली का कार्यक्रम है। मैं उन शब्दों को रिपीट करके कोई आज उस प्रोग्राम की गरिमा को मैं नीचे नहीं लाना चाहता। अच्छा मैं आज चुप हो जाऊंगा, आज ये जो ही बोलेंगे मैं आ जाऊं। कोई तरीका है भीख मांगने का? एक बात आरंभ में कह दूं, आज मैं बहुत बड़े दिल के साथ बैठा हूं। आप जो कहना है कहिए, आप डिग्री के बारे में पूछिए। 15-15 साल पढ़ के कोई सर्जन बनता है साहब, ऐसे ही नहीं बनता है। हजारों हजार सर्जरियां की हैं, ऐसे ही नहीं आए। बहुत संघर्ष करके, गरीब परिवार से पेट काट के पढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के साहब, कहीं और नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी करके, सरकारी तंत्र से यूपीएससी पास करके आए हम लोग हैं। आप लोग प्रिपेयर करते होंगे, यूपीएससी में 19वां रैंक हिंदुस्तान में था। यहां बैठ के मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा कि इसकी डिग्रियां हो सकती है सही हो। बस हवा निकल गई। भारत सरकार, उस समय मेरी सरकार भी नहीं थी जब मैंने पास किया था, आपकी सरकार थी।
यूपीएससी का ठप्पा आपकी सरकार ने लगाया था, आपकी सरकार की बोर्ड बैठी थी, उसमें पास करके संबित पात्र आया है। इसलिए डिग्री का सर्टिफिकेट मैं सोनिया जी और राहुल जी से कदाचित नहीं लूंगा। मैं इनके जैकेट्स भी पसंद करता हूं, इनके पैंट शर्ट के कपड़े भी पसंद करता हूं, सब पसंद करता हूं। मेरे भाई है भैया, इनके कपड़ों के रंग के ऊपर क्यों कमेंट करूं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि हम इनको किसी और देश में भेजना चाहते हैं, ये भी विकास की बात करना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी डिबेट में आके मैं क्या बोलूं? वाह, राहुल गांधी कितने अच्छे हैं, देश का विकास चाहते हैं, ओहो ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया, इन्हीं को बनना था। मैं ऐसा बोलूं क्या? मैं ऐसा बोलूं? असंभव। डिबेट में आते हैं, मैं डिबेट में आऊंगा, मैं किशोर राजवानी जी के डिबेट में आऊंगा। आते ही किशोर जी पूछेंगे, बताइए जी, राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत उन्होंने मोदी जी, हाँ ये तो राहुल जी कितने अच्छे आदमी हैं, ये तो राहुल जी को क्यों प्रधानमंत्री राहुल जी को, तो फिर मुझे बीजेपी में क्यों हूं मैं? फिर मैं इन्हीं के साथ होता ना। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। बिना बदतमीजी किए, सलीके से, तथ्यों के साथ, स्टेटिस्टिक्स के साथ, जिनके साथ आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, उनके विषय को रखना, यही प्रवक्ता का कर्तव्य है, यही उसका धर्म है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं, और आज होली के उपलक्ष्य पर बड़े दिल के साथ और सही सर्टिफिकेट के साथ यहां बैठा हूं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कई चीजें बोली, भैया ने भी कुछ बातें बताई, बोला मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने उस व्यक्ति को मैं ऐसा क्या कहूं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था। जब इन्होंने नाम लेना चालू किया आज के दिन भी, मैं फिर भी नहीं लूंगा, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं। ये बात है, अरे सर क्या बात है। मैं डिग्री पे 5 नाम लेता, इनको शायद आज ही होली के कार्यक्रम में ये खड़े हो जाते हैं। अभी मैं इनको खड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि डिग्रियों के बारे में 5 नाम है मेरे पास, 1 2 3 4 5। कब कहा कि इनकी डिग्री पे मेरे को संदेह है? मैंने तो कहा ही नहीं कि यार ये असली डिग्री जिसका इनको फक्र है, और होना चाहिए, गलत नहीं है। क्योंकि तो मैं तो ये कह रहा हूं, जब कई बार ये ऐसी बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है यार ये डिग्री सही है फिर भी क्यों कर रहा है। तो मुझे लगता है कोई दबाव है इस बंदे के ऊपर, वो दबाव के कारण वो इसको नहीं करने के फिर इन्होंने कहा साहब मैं यहाँ आऊंगा, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, मैं उनके लिए ताली तो नहीं बजाऊंगा। भाई सही बात, मैं इस बात से मैं आई एग्री विद दैट। पर मैं इनसे पूछता हूँ, कभी ये तो बोला करो मेरी सरकार ने इतने लोगों को रोजगार दिया, अरे अपने पॉजिटिव बताया करो ना। और अभी तो ये अपने पॉजिटिव क्यों नहीं बताते? पूरा साल गुजर जाता है, देश सुनना चाहता है। अरे मैं तो आने से पहले बर्ड से कान साफ करके आता हूँ, दोनों कान में बर्ड घुमा के आता हूँ कि यार कोई देश की प्रगति की बात कर दे, युवाओं की प्रगति की बात कर दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने कहा कि हम विषय पे बात नहीं करते, गांधी परिवार की बात में बात करते। ये गांधी परिवार एक विषय है, आप लोगों से पूछिए। सुनिए, मैं तो बहुत शांतिप्रिय तरीके से बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है गांधी परिवार एक विषय? मुझे लगता है थोड़े दिन बाद विषय नहीं रहेगा, मगर अभी तक विषय है। गांधी परिवार अभी तक विषय है, इसलिए यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये है क्योंकि 70 वर्षों तक एक परिवार को लगा कि वो हिंदुस्तान का प्रथम परिवार है। 70 वर्षों तक एक परिवार को लगा कि वो उस परिवार का अधिकार है, एंटाइटलमेंट है हिंदुस्तान पे राज करना। और मैं आज आपको कहता हूं, मुझ जैसा एक छोटा सा बालक गांव से आया हुआ, उड़ीसा से आके यहाँ पर आज दिल्ली में क्यों बैठा है? तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया कि मेहनत और डिटर्मिनेशन के आधार पर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सके। छोटी 5 उंगली में दिखाया कि मैं 1 2 3 4 5 डिग्री के बारे में बता सकता हूं। कितनी भी डिग्री के बारे में बताएं, मैं आज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, आपके नेता चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, माफ करिए, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत है कुछ भी हो सकता है। वो चांद तक उनके पास डिग्री हो, मगर उनके पास पॉलिटिकल डिग्री नहीं है। दे आर नॉट फिट टू बी इन गवर्नेंस टुडे। और इसीलिए आज आप पॉलिटिक्स से लगभग बाहर हो, आज आप पॉलिटिक्स में हो नहीं। और यस, जिस दिन ये परिवार पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा, कुछ भी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी हम प्रॉमिस करते हैं एक दिन भी हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम दूसरे विषय में डिस्कशन करेंगे। मैं माफी चाहता हूं अगर कोई मैंने गलत सवाल किसी से भी पूछ लिया हो, पर दुख कब होता है किशोर जी कि आप बात कर रहे हो कि देश में बेरोजगारी है, एनएसएस और डाटा कहता है कि 45 साल की बेरोजगारी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तू ये बच्चा आया मेरे पास, भाई साहब सर मेरे को रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ बेटा तू जा, 24 में 5 ट्रिलियन का तुझे झुंझुना देता हूँ, ये ले। ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। अरे ट्रिलियन तो आपकी विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए 500 लाख करोड़। क्यों शर्म आती है लाख करोड़ बोलने में? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लड़की चले। आप तो बड़े बनते हो कि हम हिंदी बोलेंगे, अरे ट्रिलियन में हिंदी नहीं याद आती, क्योंकि वो लाख करोड़ को उसको कन्वर्ट करो। तो मैं जीके टेस्ट किसी का नहीं लेना चाहता। सामने ये बता दूं कि इनको कम ज्ञान है, मुझे ज्यादा ज्ञान है। जनता को सब पता है कि इनको कितना ज्ञान है और मुझे कितना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी में मेरी क्या रैंक है, दुनिया को पता है। और मैंने तो किशोर जी एक काम और किया है,
मेरे सारे सर्टिफिकेट नोटराइज करा के वहां वेबसाइट पे डाल दिए, भैया देख लेना। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सारे 10वीं में इतने, 11वीं में इतने, 12वीं में इतने, फर्स्ट ईयर में, फाइनल में, एमकॉम में, ये सीए में, कंपनी सेक्रेटरी में, एलएलबी में, एलएलएम में, पीएचडी में, ये मेरे नंबर थे भैया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं बताऊंगा।